वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा आधार इकाई है। ऑप्शन है प्रेरकत्व, चुंबकीय अभिवाह, लंबाई, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई। इसके अलावा ये दोनों हैं व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है मूलभूत राशियां, जो कि एक स्वतंत्र भौतिक राशि है जिसे अन्य भौतिक राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें हम कहते हैं मूलभूत राशि। इसके अलावा मूलभूत इकाई क्या होती है? मूलभूत राशि की एसआई इकाई को हम कहते हैं मूलभूत इकाई, और ये टोटल होती है 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, तापमान, दीप्त तीव्रता आदि। के बाद है पूरक इकाइयां, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में व्युत्पन्न इकाइयों को बनाने के लिए आधार इकाइयों के साथ उपयोग में ली जाती है। उन्हें हम कहते हैं पूरक इकाइयां। द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। इसके अलावा लंबाई की है मीटर, समय सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल, तापमान केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, एसआई इकाई है एम्पियर, दीप्त तीव्रता की है कैंडेला। ये सारी है मूलभूत राशियां। इसके अलावा अगर हम पूरक इकाइयों की बात करते हैं तो समतल कोण को हम लिखते हैं रेडियन, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां, जिसमें है प्रेरकत्व, चुंबकीय अभिवाह, दाब और शक्ति। शक्ति की वॉट, दाब की इकाई है पास्कल, चुंबकीय अभिवाह की है वेबर और प्रेरकत्व की है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो गए? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है कैलोरी, जूल, वॉट या किलोवाट। ऊर्जा जो कि अदिश राशि है, इसका करेक्ट आंसर होगा जूल, जो कि बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। ये होता है सीजीएस में। के अलावा ऊर्जा का अन्य मात्रक है किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, सेकंड, ग्राम या सेंटीमीटर। तो आवृत्ति होती क्या है? ये होती है किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। इकाई होती है हर्ट्ज या प्रति सेकंड, दोनों इसकी इकाइयां हैं। इसके अलावा सेकंड समय की इकाई है, ग्राम मास द्रव्यमान की इकाई है, और सेंटीमीटर है लंबाई की, लेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई है हर्ट्ज, तरंग संख्या, डेसिबल या सेंटीमीटर -1। हर्ट्ज होगी तो हर्ट्ज अभी हमने देखी थी, ध्वनि की तीव्रता की है। आवृत्ति की है हर्ट्ज और ध्वनि की तीव्रता की है डेसिबल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके अलावा ध्वनि के अन्य मात्रकों में एक आता है नेपर,
ये मुख्यतः होता है इसका मात्रक बेल, जो कि बराबर होता है 10 डेसिबल के। इसके अलावा जो ये डेसिबल है, ये होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। अगर हम बात करें शोर की, ध्वनि प्रदूषण की, तो 85 डेसिबल से ज्यादा ये आता है शोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है? ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनियस तीव्रता, इल्यूमिनेंस प्रदीप्ति, ल्यूमिनेंस फ्लक्स। ये जो लक्स है, ये होती है रोशनी की इकाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूमिनेंस। और जो एक लक्स होता है, वो होता है जैसे 1 मीटर वर्ग सतह पर जो रोशनी है, सतह की रोशनी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडेला, केल्विन या डिग्री सेल्सियस? तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के। इसके अलावा कैंडेला जो है, ये होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक। इसके अलावा जो है तापमान, इसे हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रेनवीन से अगर हम देखें तापमान, तो ये होता है 0 डिग्री। इसका LFP और इसका UFP होगा 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट पे होता है 32 डिग्री, ये होता है 212 डिग्री। केल्विन पर होगा 200 डिग्री, 373। इसके अलावा र्यूमर होगा 80 डिग्री। ये होगा RA 491.67 डिग्री और 671.63 डिग्री। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला होता है, T/100 डिग्री बराबर F-32/180 डिग्री बराबर K-273/100 बराबर र्यूमर/80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई है? जूल, अर्ग, कैलोरी या वॉट? तो ऊष्मा की एसआई इकाई होगी कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर होती है, 1 कैलोरी बराबर होगी 4.18 जूल, या हम इसे लिख सकते हैं 4.2 जूल के। तो 1 जूल कितना हो गया इसमें? 1/4.18 कैलोरी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसके अलावा
1 BTU होगा 252 कैलोरी के बराबर। और अगर हम ऊष्मा की इकाइयों की बात करें, एक होती है थर्म, तो एक थर्म होती है 10 की पावर 5 BTU के बराबर। इसके अलावा एक जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? ऊर्जा, दूरी, गति या समय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से, जो कि होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। इसके अलावा दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है पारसेक, और एक पारसेक होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा जो कि होती है आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू बराबर होती है एनई, ये होती है एनई अपॉन टी। इसके अलावा ये अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? ये होगा एक माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर। नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? लैम्बर्ट, जूल, कैंडेला, एम्पेयर? इसका करेक्ट आंसर होगा दीप्त तीव्रता का कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग के लिए आयामी सूत्र निम्न में से कौन सा है? m1l2t-2, m1l2t-1, m0l2t-2, m1l1t-1। तो कोणीय संवेग क्या होता है? ये होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू होता है कोणीय वेग के। इसका फॉर्मूला होगा L इजिकल्स टू mvr। इसमें अगर हम देखें इसका सूत्र, ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? mlt किलोग्राम, यानी कि m1 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया L2, और समय सेकंड एक है, इसका मतलब t-1। m1 L2 t-1, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं और साथ में इनकी विमाएं हैं। वेलोसिटी का है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये होगा L1t-1। इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d थीटा अपॉन dt, ये होगा t-1। एसेलरेशन a इज इक्वल टू हो गया dv अपॉन dt, L1t-2 हो गया इसका डायमेंशन। ऐसे ही मोमेंटम का होगा p इज इक्वल टू mv, L बराबर होगा mvr, जो कि कोणीय संवेग का है, अभी हमने देखा है लास्ट। इसके बाद है फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू होगा ma, मास और त्वरण। फिर है टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ, W वर्क इज इक्वल्स टू है Fx या हाफ mv स्क्वायर। इसके बाद है प्रेशर, जो कि स्ट्रेस के इक्वल है या फिर F अपॉन एरिया के इक्वल है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट dq अपॉन dt।
पावर है वर्क अपॉन टाइम या VI, और एरिया का फॉर्मूला है A बराबर x स्क्वायर, इसका डायमेंशन है L स्क्वायर।